नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपल वृक्ष के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत अधिक महत्व होता है। इसे न केवल धर्म संसार से जोड़ा गया है, बल्कि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार भी पीपल का पेड़ कई तरह से फायदेमंद माना गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, इसकी शाखाओं में भगवान भोलेनाथ, पत्तों में भगवान श्रीहरि और फलों में सभी देवी देवता हमेशा निवास करते हैं। इसलिए आप जब कभी भी पीपल के वृक्ष के आसपास से गुजरें तो एक मंत्र का जाप अवश्य करें। वो मंत्र है मूले ब्रह्मा, त्वचे विष्णु, शाखा रुद्र महेश्वरा, पत्रे पत्रे तु देवानाम, वृक्षराज नमोस्तुते। पीपल को जल चढ़ाने से कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं और दुर्भाग्य से मुक्ति मिल सकती है। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए इस तिथि पर पीपल पूजा से गरीबी दूर हो सकती है। शनि की 7.5 या ढैया से बचने के लिए हर शनिवार पीपल को जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने से मनुष्यों के हजारों पापों का नाश हो सकता है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु बढ़ती है। पीपल में पितरों का वास माना जाता है। इसमें सब तीर्थों का भी निवास होता है, इसलिए मुंडन आदि पवित्र संस्कार पीपल के नीचे करवाने की परंपरा है। पीपल के तने पर सफेद कच्चा सूत लपेटने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हर सोमवती अमावस्या को सुहागिन और कुंवारी कन्याएं पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करता है और रोज वहां पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी परेशानियां हल हो सकती हैं। आर्थिक समस्या बहुत जल्दी दूर होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करना चमत्कारी लाभ प्रदान करता है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल, कच्चा दूध चढ़ाकर 7 परिक्रमा करके सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों की सविधि पूजा करें और जल चढ़ाएं। उसके बाद नेत्रों पर लगाएं। पितृदेवाय नमः भी 4 बार बोलें तो राहु केतु, शनि, पितृदोष का निवारण होता है। पीपल के पत्तों से शुभ काम में वंदनवार भी बनाए जाते हैं। धार्मिक श्रद्धालु लोग इसे मंदिर परिसर में अवश्य लगाते हैं। सूर्योदय होने से पहले पीपल पर दरिद्रता का अधिकार होता है और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी जी का अधिकार होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा करना निषेध माना गया है। पीपल के पेड़ को काटना अथवा नष्ट करना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता है। रात्रि में इस वृक्ष के नीचे सोना अशुभ माना जाता है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी तो सर्दियों में गर्म रहती है। इस वृक्ष के पत्ते, फल आदि सभी में औषधीय गुण रहने से यह रोगनाशक भी होता है। पीपल के वृक्ष के कई ज्योतिषीय गुण बोध माने गए हैं। पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल का बृहस्पतिवार से सीधा संबंध होता है। बृहस्पति को सभी ग्रहों से सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है। बृहस्पति जब भी किसी की कुंडली में प्रवेश करते हैं उस व्यक्ति को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने को कहा जाता है। माना जाता है कि पीपल में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति मजबूत होते हैं और मजबूत बृहस्पति समृद्ध। पीपल की पूजा से कार्यों और विचारों में स्थिरता आती है। मन का भटकाऊपन रुक जाता है। पीपल की पूजा से व्यक्ति की तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा से विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण होता है और विवाह शीघ्र ही संपन्न होता है। पीपल का आशीर्वाद संतान जन्म को सरल संभव बनाकर वंश वृद्धि में सहायक होता है। पीपल की पूजा से व्यक्ति में दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। पीपल की पूजा से आय का प्रवाह आसान बनता है और धन प्रवृत्ति की कई राहें खुलती हैं। पीपल की पूजा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ाती है और उसे दीर्घायु बनाती है। धार्मिक महत्व के साथ साथ पीपल स्वास्थ्य के नजरिए से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे सांस संबंधी समस्याएं, कब्ज या गैस की समस्या, दांतों की समस्या, दांत खाज, खुजली में घाव होने पर, पीलिया हो जाने पर, हकलाने की समस्या, एड़ियों के फटने की समस्या तथा नक्सीर फूटने की समस्या भी दूर हो जाती है। आगे विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं पंडित जी के पास। भारतीय संस्कृति में पीपल और वट वृक्ष का बहुत महत्व माना जाता है और इसी के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है पंडित श्री मुरारी लाल शर्मा जी, जो कि हमें बताएंगे कि इस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है पीपल के पेड़ की। उसके बारे में पंडित जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि पीपल के पेड़ का और वट वृक्ष का क्या महत्व है? देखिए, पीपल का पेड़ और वट वृक्ष, इनके दोनों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है और अलग अलग दिन इनकी पूजा की जाती है। उसका महत्व हम आपको अभी बताएंगे। पीपल के पेड़ की पूजा हमें शनिवार के दिन भी हम करते हैं। जैसे किसी के 7.5 लगी रहती है, शनि प्रकोप रहता है, उस हिसाब शनि के दिन, शनिवार के दिन हम सुबह सुबह पीपल के पेड़ के पास आते हैं और जल अर्पण करते हैं और दीपक जलाकर इनकी पूजा करते हैं। और दूसरी पूजा का विधान ये है कि सोमवती अमावस्या
जब आती है, जब भी हम पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं तो सुहागन जो स्त्रियाँ होती है, सौभाग्यवती जो स्त्री बोलते हैं, वो स्त्रियाँ सुबह सुबह आती है स्नान ध्यान करके और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करती है और 108 परिक्रमा करती है। 108 हाँ, अपने भविष्य में अपने पति को लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं। उसके अलावा और क्या करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पे? पीपल के पेड़ पे सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हैं, नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और कुमकुम इत्यादि जो है श्रृंगार को सामान है वो चढ़ाती हैं सौभाग्य स्त्रियां और 108 परिक्रमा करती है। उनके बाद पूरा दिन वो उपवास रखती है। शनिवार के दिन भी आपने कहा कि पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो उस दिन पूजा क्या करते हैं? मतलब दीपक जलाएं या कि कुछ और भी अलग से करना होता है? हाँ, देखो शनिवार का विधान ये है कि सुबह आते हैं पीपल के पेड़ के ऊपर तो जल चढ़ाते हैं और तिल्ली का तेल का दीपक जलाओ या फिर सरसों का तेल का दीपक जलाओ और शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और शनि चालीसा के पाठ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा शनि जो है वो हमारे ऊपर कृपा करेगा और शनि का प्रकोप हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। परिक्रमा करने से भी कुछ करनी चाहिए, उसका भी लाभ? परिक्रमा करने से हमारे ऊपर लाभ ये होगा कि हमारे जो संकट है, आदि व्याधि जो होती है वो हमारी दूर हो जाती है और भगवान की कृपा होती है। शनि को पीपल के पेड़ को हम विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। हमारे पुराणों में शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल का जो पेड़ है भगवान विष्णु का साक्षात अवतार है। इससे क्या होता है, भगवान विष्णु की हमारे ऊपर कृपा होती है। उनकी कृपा होती है। तो भगवान विष्णु का दिन बृहस्पति का दिन माना जाता है, तो बृहस्पतिवार के दिन भी कुछ करते हैं पीपल? हाँ, बृहस्पतिवार के दिन भी हम पीपल की पूजा कर सकते हैं। इसमें क्या बृहस्पतिवार का अलग है, इसमें हम कुमकुम जो है जो लगाते हैं उस दिन बृहस्पतिवार के दिन हम पीला चंदन लगाते हैं इनको। अच्छा, पीला, हाँ पीला धारण करना पड़ता है। पीला रंग का हम चंदन लगाएंगे, पीला यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे, पीले तरह की कोई फल चढ़ा देंगे, मिठाई चढ़ा देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे। ये बृहस्पतिवार का विधान है। इसी तरह से वट वृक्ष का भी अलग से अपना महत्व होता है, हमारे पुराणों में उसका वर्णन होता है, तो उसके बारे में भी आप एक बार बताइए। वट वृक्ष का विधान यह है कि हमें इसका ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। हमारे पुराण जो है वट वृक्ष को ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। इसमें तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। जैसे जड़ में तो है ब्रह्मा जी, इनके बीच में माना गया है विष्णु जी को और ऊपर माना गया है भगवान भोलेनाथ को। वट वृक्ष में तीनों का वास माना गया और वट वृक्ष की पूजा जो है वट सावित्री के दिन करते हैं। वट सावित्री पूजा कब आती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या पड़ती है उस दिन हमें वट वृक्ष की पूजा करते हैं। सौभाग्य जो स्त्रियाँ होती है वो इसकी पूजा करते हैं। वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, तो उसके व्रत को रखने से भी क्या लाभ मिलता है? वट वृक्ष का वट सावित्री पूजा रखने का मतलब ये है कि जो सौभाग्य स्त्री जो होती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो व्रत रखती है। इसके अंदर एक कथा है, जैसे सावित्री उनका जो पति जो है वो खत्म हो गया था, तो अपने पति को जीवित करने के लिए वह यमराज से भी लड़ गई थी और अपने पति का वापस उन्होंने जीवित कर लिया था। इसलिए वट सावित्री पूजा करते हैं। लोगों में कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ये अवधारणा होती है कि शायद पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का भी वास होता है, तो लोग शाम में आने से कतराते हैं। इस तरीके की ये चीज़ें हैं या फिर क्या आप कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत कुछ नहीं है। ये जो है जो अपनी दुकान चलाते हैं लोग, दुकान चलाने के लिए भूत प्रेत ये सब जो है उनके लिए कहा जाता है और सबको वो अनावश्यक धन लूटने के लिए ये सब कार्य करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को याद कीजिए, सारा काम सफल हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।